नमस्कार। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। और बहुत सारे हमारे परिचित लोग कहते हैं कि यार ऐसी खबर मत दिखाओ, वैसी खबर मत दिखाओ। अब क्या होता है कि देखो, जब चुनाव होता है, चुनाव के समय में नेताजी सबके घर में जाते हैं और वोट मांगते हैं, मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद 5 साल तक लोग जो है नेताजी के दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं। तो इसलिए हम आजकल आपको थोड़ा तल खबरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आशुतोष नेगी जो पत्रकार है, और उनका चैनल भी है जागो उत्तराखंड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है SC ST के एक मामले में। और जैसा पिछले लंबे समय से आशुतोष नेगी आरोप लगा रहे थे कि जब से अभिनव कुमार DGP आए हैं तो उनके खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हैं। अब आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया आज दोपहर 1:55 पे। और उनके साथ धरने पे बैठे जो आशीष नेगी, उनके जरिए हमें सब खबर मिली है कि 1:55 पे आशुतोष नेगी और आशीष नेगी जो RTO ऑफिस से आ रहे थे, उनको पुलिस ने रोका। उनको बोला कि गाड़ी के कागज दिखाओ। उसके बाद पुलिस वाले आशुतोष नेगी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए, ये कहना है आशीष नेगी का। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। और मालूम नहीं चल रहा था कि उनका क्या हुआ, कि गिरफ्तारी हुई है या उनको धरने से उठाया गया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि SC ST केस में आशुतोष नेगी हो गए गिरफ्तार। आज दोपहर 1:55 की घटना है ये। तो अंकिता भंडारी केस में बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि हम आपको रोजाना बोलते रहते हैं अंकिता भंडारी केस में ऐसा कुछ है कि रोजाना आपको खबर दिखा सकते हैं। लेकिन आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको दिखाते हैं, मनीषा नेगी की। आपको हमने बहुत दिन पहले कहा था कि कोटद्वार कोर्ट में शासकीय अभियंता अवनीश नेगी की जो बहन है मनीषा नेगी का ट्रांसफर कर दिया गया था देहरादून से। और आशुतोष नेगी भी यही आरोप लगा रहे थे, अंकिता भंडारी की मां भी यही आरोप लगा रही थी कि जो DGP आए हैं अभिनव कुमार, इनके आने के बाद आशुतोष नेगी की वाइफ का ट्रांसफर हुआ। आशुतोष नेगी पे SC ST का केस लगा, मनीषा नेगी का ट्रांसफर हुआ। लेकिन हाई कोर्ट ने जैसे आशुतोष नेगी की पत्नी की ट्रांसफर पर स्टे लगाया था, तो हाई कोर्ट का कहना है कि मनीषा नेगी एक एकल पेरेंट्स है और उसका ट्रांसफ़र नाजायज़ है। उसको 45 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ये जो मामला है सरकार के खिलाफ जा रहा है। मतलब कहने का यही है कि अगर सरकार को लगता है कि भाई जो DGP है अभिनव कुमार, उन्होंने मनीषा नेगी का ट्रांसफ़र बिल्कुल नियम कानून को ताक पे रखकर किया है, तो फिर हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि मनीषा नेगी को 45 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। उनकी 5 वर्षीय बेटी है, वो एकल पेरेंट्स है, उनकी जो माता जी उनकी तबीयत खराब है। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में आशुतोष नेगी हो गए गिरफ्तार। मनीषा नेगी को राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको तुरंत 45 दिन की छुट्टी दे दी जाए। और अब बात करते हैं स्थानीय खबरों की और बात करते हैं राजनीति की। चलिए फिर केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोटद्वार की भी कुछ खबरें दिखाएंगे आपको हम, राजनीति की भी कुछ खबरें दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारी नज़र है राजनीति में। और क्या होता है कि देखिए, अब 5 साल में एक बार चुनाव होता है, 5 साल में एक बार नेताजी सबके घर में जाते हैं। उसके बाद 5 साल तक आप नेताजी को ढूंढते रहते हैं, आपको मालूम भी नहीं होता वोट देने के बाद कि नेताजी का वास्तव में घर है कहाँ। तो भाई राजनीति होनी चाहिए उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और बॉबी पवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई उत्तराखंड में अगर चुनाव हो रहा है तो उत्तराखंड की अस्मिता है, उत्तराखंड है, मूल निवास है, भू कानून है, अंकिता भंडारी केस है, खाली होते गाँव, खाली होते स्कूल। तो ये मुद्दा होना चाहिए। तो जिस हिसाब से काम हो रहा है, जिस हिसाब से, और पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर श्रीनगर में ये कहा था कि भाई श्रीनगर में जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम अंकिता भंडारी के नाम पे होगा, तो भाई मुख्यमंत्री अगर एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी केस में दर्ज करने को तैयार नहीं है, तो फिर जो श्रीनगर के विधायक है धन सिंह रावत तो क्या कर रहे हैं। तो भाई इस तरह की राजनीति तो वो चलेगी नहीं कि आप मतलब बात करें कुछ बड़ी बड़ी। और अंकिता भंडारी का जो गांव है डोब श्रीकोट के लोगों ने ही, अंकिता भंडारी के गांव के लोगों ने ही नर्सिंग कॉलेज के लिए ज़मीन मुफ्त में दान दी है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि अंकिता भंडारी के नाम पे नर्सिंग कॉलेज पड़ेगा। तो भाई जो हमारे पहाड़ के नेता हैं, मतलब धन सिंह रावत हो, पुष्कर सिंह धामी हो, तो आखिर अंकिता भंडारी के नाम पे नर्सिंग कॉलेज का नाम रखने में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? क्या इसमें भी केंद्र का दखल है? तो खबर तो बहुत सारी है। और हम चाहते हैं, चुनाव का माहौल है और चुनाव की बात करें हम तो उत्तराखंड में, जैसा हम आपको कह रहे थे तीसरा कौन आएगा, अब आप ये मान के चलिए कि कोई भी लोकसभा का प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ेगा और उसको 15 दिन पहले बताया जाएगा कि आपने चुनाव लड़ना है, तो फिर वो क्या करेगा?
मतलब राजनीतिक दलों में इतनी सारी मतलब अजीबोगरीबी स्थितियां हैं कि जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियां, उसका टिकट 6 महीने पहले डिक्लेयर नहीं करती है, 15 दिन पहले डिक्लेयर करती है। तो अगर पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अगर किसी प्रत्याशी का नाम 15 दिन पहले डिक्लेयर होगा तो 14 विधानसभाओं में उसको घूमना है, तो वो क्या एजेंडा चलाएगा? वो यही कोशिश करेगा कि मतदाताओं को कुछ लोक लुभावन बात की जाए, कुछ प्रलोभन दिया जाए। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अनिल बलूनी का नाम बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। और कांग्रेस की बात करें हम, तो कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि भाई जो गणेश गोदियाल हैं, जो फेवरेट है लोगों के, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो उसके बाद मनीष खंडूड़ी का नाम आ गया। अब इसमें एक नाम और आ गया, प्रेम बोखंडी का। अब प्रेम बोखंडी जो हैं वो डॉक्टरेट है, मतलब उत्तराखंड की जो परिस्थितियाँ उनमें उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। वो कांग्रेस के लिए ड्राफ्ट तैयार करते थे, मतलब सोनिया गांधी के लिए भी उन्होंने स्पीच तैयार की, मतलब बैकडोर से वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और अब वो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रेम बोखंडी ने खुलेआम कहा है चैनल में कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अभी नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा है। और जिस तरह से टिहरी सीट में बॉबी पवार को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनको समर्थन करेगी, तो अब कांग्रेस पार्टी क्या क्या बोलेंगे? हम 5 सीटें लगातार 2 टर्म से हार रहे हो, और अगर वो किसी नए कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए उनको फ़ायदा ही है। चलिए फिर कोटद्वार की बात करते हैं। कोटद्वार की खबरों की बात करें हम, तो कोटद्वार बाबर के पास है मालनपुल के पास से एक संपर्क मार्ग था, और ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मालनपुल का भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन भूमि पूजन होने के बाद मालूम नहीं चल रहा है कि वहाँ पे काम हो भी रहा नहीं हो रहा है। लेकिन इस मालनपुल के पास जो संपर्क मार्ग है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम यही चाहते हैं, हमसे बहुत लोग कहते हैं यार ये खबर मत दिखाओ, मतलब जातिवाद की खबर मत दिखाओ। भाई चुनाव का समय, और चुनाव के समय ही जो हम लोग होते हैं मत देते हैं, उनके पास मौका होता है कि नेताओं को कुछ कहे। लेकिन उत्तराखंड में स्थिति बहुत खराब है। पत्रकार आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकिता भंडारी के माता पिता धरने में बैठे हुए हैं। मनीषा नेगी को कोर्ट से राहत मिल गई है। मनीषा नेगी की बात अगर मैं आपसे करूं तो वो चर्चा में इसलिए आई हैं कि पौड़ी गढ़वाल के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे स्वर्गीय कोतवाल सिंह नेगी, उनकी पौत्री हैं वो। उनकी मतलब 5 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब है, उनकी माताजी की तबीयत खराब है, और उनका ट्रांसफ़र हुआ एंड टाइम पे, जिस मामले में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए फिर भैया खबर आप देखते रहिए, लेकिन जागरूक रहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, मूल निवास की बात हो, भू कानून की बात हो, अंकिता भंडारी केस की बात हो। लेकिन बात तभी तो होगी ना जब वो लोग उसमें आप आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अचानक से अगर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है तो भाई SC/ST केस में उनकी गिरफ्तारी का जो मामला है उसको लेकर तो अब जानकारी कल ही मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल स्थितियाँ बहुत ख़राब है। एक बेटी को खोने के बाद माता पिता श्रीनगर में धरने में बैठे हैं, श्रीनगर में उबाल है। लेकिन क्या ये जो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी है ये सरकार के पक्ष में जाएगी, ये सरकार के खिलाफ जाएगी, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन अंकिता भंडारी के नाम पे नर्सिंग कॉलेज का नाम होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। और पब्लिक स्कूलों की बात करें तो भाई कोटद्वार भाबर का जो वार्ड नंबर 31 है, पदमपुर मोटर ढाक, आमतौर पर एक वार्ड में एक गांव में एक स्कूल होता है, 2 स्कूल होते हैं। लेकिन कोटद्वार के पदमपुर मोटरहाट के वार्ड नंबर 31 में है 5 वहाँ स्कूल खुल गया है। मतलब यहाँ पे एक सरकारी इंटर कॉलेज है, एक प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मतलब एक गांव में 5वां स्कूल अब खुल गया है। और ये जो स्कूल खुला है ये है MKVN। तो चलिए फिर स्कूल आप खोलते रहिए, खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यार आपके स्कूल से जो बच्चा निकलेगा पढ़ के, तो वो बच्चा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा इसकी गारंटी आप दे नहीं सकते। स्कूल में क्या होता है कि 12वीं में 90 बच्चे होते हैं आमतौर पर। ही मान के चलिए आप किसी स्कूल में अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पे अगर आर्ट कॉमर्स साइंस है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे 100 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों का आप फ़ोटो लगा देंगे, 4 बच्चों का फ्लेक्स में फ़ोटो लगा देंगे, बाकी बच्चों का क्या होगा? चलिए हम चाहते हैं कि स्कूलों का जो मकसद है वो मतलब अपना प्रचार करने के बजाय स्कूल में अगर आप अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे, आपके स्कूल के बच्चे अगर बहुत बढ़िया जॉब में लगेंगे तो स्कूल का नाम होगा। लेकिन आप अगर टेम्पो घुमाते रहेंगे, पर्चे बढ़ाते रहेंगे अखबार के थ्रू, तो ये माना जाएगा कि आपका स्कूल सही नहीं है।
और हम चाहते हैं स्कूल, पब्लिक स्कूल जो कोटद्वार बाबर के हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कराए, बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराए। तो चलिए फिर देखते रहिए केबी न्यूज़। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। फिलहाल हमने आपको दिखा दी खबर जो आजकल चर्चा में है। तो देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।